सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं किसी चैनल के बारे में या फिर क्लास के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा जो फ़िलहाल हमारी कंट्री में एक मुद्दा चल रहा है और मुद्दा बड़ा जायज़ है। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और सबको पता है। हर एक आदमी उससे जुड़ने का प्रयास कर रहा है। तो एक टीचर होने के नाते मैंने ये चीज़ रिग्रेट हो रहा है अपने आप पे। मैं एक टीचर हूँ और जब हम क्लास में होते हैं तो हर क्लास में लगभग 40-50 बच्चे बैठे होते हैं और उन सब बच्चों को हमसे बड़ी उम्मीद होती है और उनके पेरेंट्स को उनसे भी ज़्यादा उम्मीद होती है। तो जो आज सोनम वांगचुक सर जो काम कर रहे हैं, जो उन बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो जो ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, हर एक पेरेंट्स को पता होना चाहिए और हर एक टीचर की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो इस आंदोलन में उनका सहयोग करे। हम नहीं पहुंच पाएंगे, जंतर मंतर नहीं जा सकते हैं, सामने आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों को या फिर जो हमारे आसपास लोग हैं, उनको ये बात ज़रूर बताएं कि एक ऐसा इंसान है जो हमारे बच्चों के लिए 19 दिन से भूख हड़ताल पे है। एक छोटी सी बात है, घर में अगर अपना बच्चा है और वो एक दिन खाना नहीं खाता है तो पूरे घर के सदस्यों की हालत ख़राब हो जाती है। और वो इंसान पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं और किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। सरकार नहीं झुक रही है, वो उनकी बात नहीं मान रही है, ठीक है। तो ये जो उनकी लड़ाई है, जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसी सरकार या सत्ता से नहीं है। ये लड़ाई है हमारे बच्चों के फ्यूचर को लेके। अभी जैसे ये एग्ज़ाम हुआ, नीट का एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हुआ, तो उसके बाद लगभग 12 से 15 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसमें शायद हमारा बच्चा नहीं था, लेकिन जिस भी परिवार से जो बच्चा था, वो बच्चों का सुसाइड नहीं था, वो एक उम्मीद का सुसाइड था। जब कोई बच्चा अपनी फैमिली में से सक्सेस होता है, नीट क्लियर करता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, टीचर बनता है, तो उसका पूरा समाज, उसका पूरा गांव उससे इंस्पायर होता है और उसके एग्जाम्पल्स देते हैं। तो वो बच्चों की उम्मीद मर गई, माँ बाप का सपना मर गया। समाज के लिए एक जो प्रेरणा बनने वाली थी, वो प्रेरणा मर गई। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि अपना क्या, हम सर को नहीं जानते हैं, मान लो नहीं जानते हैं, लेकिन ये तो जानते हैं ना कि हमारे जो बच्चे, उनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये तो वो आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। 2021 से लेकर 26 तक लगभग 100 के समथिंग बच्चों ने सुसाइड किए, जिसमें से कोटा के 40 बच्चे हैं। और मांग क्या है? एजुकेशन सिस्टम को सुधार, एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसको रद्द करना। हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका रेजिग्नेशन। कोई बड़ी मांगे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये जानती है कि कुछ दिन की ये लड़ाई है इनकी, और हम जो आम लोग हैं वो नहीं जा पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ तक। तो अगर वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं तो अपनी आवाज़ तो पहुँचा पाते हैं, पहुँचा सकते हैं। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे मिलिए, उनको बताइए कि ऐसा कुछ हो रहा है और ये खिलवाड़ हो रहा है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है पहले से ही करप्टेड है। यहाँ बच्चों में स्किल डेवलप नहीं की जाती है। कोई भी बच्चा, आज तक 99% बच्चा स्कूल भेजते हो तो पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने जाता है, और बच्चा ये बोलता है कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। वो सीखने नहीं जाता है क्योंकि उसका बेस ही नहीं है ऐसा, उसको कभी बताया ही नहीं गया। वो पढ़ने जाता है, और पढ़ता कौन है? जो उसे जैसा बताया जाता है वो वैसा ही पढ़ता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जंतर मंतर भले ही मत जाओ, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो हम अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सजेशन करें कि हम सोशल मीडिया पे किस तरह से एक ऐसा मंच तैयार करें जिससे हम
लोगों को जोड़े सही काम के लिए। बाकी कामों के लिए लोग जुड़ जाएंगे, एक सही काम के लिए लोगों को जोड़े। और अपना जो मैसेज है वो गवर्नमेंट तक नहीं देना है, हमें गवर्नमेंट को नहीं देना है। गवर्नमेंट के पास सब मैसेज हैं, सब अपडेट्स हैं, उनको नहीं बताना है। हमें हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको ये मैसेज देना है कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए एक इंसान पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पे है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सजेशन देंगे कि हमें एक होके एक मंच पे, सोशल मीडिया पे किस तरह से एक मंच पे इकट्ठे होके हम अपना प्रोटेस्ट कर सकें।